नमस्कार। राजस्थान की राजनीति में और साथ ही राजस्थान की भाजपा राजनीति में अंदरूनी रूप से जयपुर का विद्याधर नगर, झोटवाड़ा और चूरू जिले की तारानगर सीट राजनीतिक रूप से बहुत ही ज्यादा हॉट सीट के रूप में उभर चुकी है, जहां भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी विवादों का केंद्र बिंदु भी ये सीटें बनी हुई है। जयपुर जिला तो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने चूरू जिले में, जहां से वो लगातार 7 बार से विधायक चुने जाते रहे हैं, इस बार अपने लिए चुना है तारानगर विधानसभा क्षेत्र। और राजेंद्र राठौड़ के तारानगर विधानसभा क्षेत्र को चुनने के चलते ही तारानगर विधानसभा क्षेत्र 2023 के चुनाव में बहुत ही अति हॉट सीट के रूप में उभर चुका है। राठौड़ के सामने गत चुनाव में 2018 में नरेंद्र बुडानिया राठौड़ की मेहरबानी से ही विधानसभा में पहुंचे थे, लेकिन कहते हैं ना कि राजनीति में कोई अपना और पराया नहीं होता। इस बार राजेंद्र राठौड़ और नरेंद्र बुडानिया दोनों ही अपनी अपनी पार्टियों के सीनियर नेता आमने सामने का चुनाव लड़ रहे हैं और दोनों के लिए ही करो या मरो का प्रश्न 2023 के विधानसभा चुनावों में पैदा हो गया है। नरेंद्र बुडानिया के बारे में यह माना जाता है कि राजनीति में किस्मत के भरोसे नरेंद्र बुडानिया इस स्टेज तक पहुंचे हैं। 1985 में पहली बार लोकसभा के उपचुनाव में नरेंद्र बुडानिया चुनाव लड़े, तो वो पूरा चुनाव राज्य सरकार ने अपने स्तर पर लड़ा। नरेंद्र बुडानिया को किस्मत का साथ मिला, तो चाहे पैसों की बात हो और चाहे मतों की बात हो, हर विधानसभा क्षेत्रों में प्रभारी मंत्री बना बनाकर बैठा दिए गए। और स्वर्गीय हीरालाल देवपुरा चूरू के पीडब्ल्यूडी सर्किट हाउस में नोटों की गड्डियां लेकर कमरा नंबर 1 में ठहर चुके थे। इसीलिए उस चुनाव में सभी संतुष्ट रहे और नरेंद्र बुडानिया ने पहली बार दौलतराम सारण जैसे दिग्गज चूरू जिले की राजनीति के ज्ञाता को चुनाव में हरा दिया। और यहीं से नरेंद्र बुडानिया का उदय शुरू हुआ। 2085 से पहले 82-83 में जिस नरेंद्र बुडानिया को युवक कांग्रेस का जिला अध्यक्ष के लिए रिजेक्ट कर दिया गया था, जब किस्मत पलटती है तो सांसद बनते ही मुकुल वासनिक, उस वक्त के राष्ट्रीय अध्यक्ष युवक कांग्रेस के, ने नरेंद्र बुडानिया को राष्ट्रीय महामंत्री बनाया और महाराष्ट्र का प्रभारी भी बनाया। और क्रीमी लेयर महाराष्ट्र में महामंत्री बनते ही नरेंद्र बुडानिया के सितारे फाइनेंशियल दृष्टि से भी चमकते चले गए। खैर, नरेंद्र बुडानिया के राजनीतिक जीवन पर बात बाद में करेंगे। 2023 के इस चुनाव में मुख्य मुद्दा है तारानगर विधानसभा क्षेत्र से राजेंद्र राठौड़ बनाम बुडानिया। राजेंद्र राठौड़ को बहुत से लोग, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी में हो और चाहे वो कांग्रेस में हो, उनकी कार्यशैली के चलते
ये देखना चाहते हैं कि वे फिर से विधानसभा में अनवरत पहुंचे और इस बार जो उनका कद भारतीय जनता पार्टी में बढ़ा है उसके चलते बहुत से लोग ये भी महसूस कर रहे हैं कि हो सकता है कि राजस्थान के राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के विधायक जीतने पर राजेंद्र राठौड़ राजस्थान के सिरमौर भी बन जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन राठौड़ के बढ़ते कद से जहां कुछ लोग प्रभावित होकर उन्हें आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में बहुत से लोग ऐसे हैं जो तारानगर में राजेंद्र राठौड़ के इस चुनाव में ही पर कतर देना चाहते हैं। तारानगर विधानसभा क्षेत्र की राजनीति पर अगर गंभीरता से गौर करें तो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया से जुड़े हुए, चाहे वो पूर्व सांसद राम सिंह कस्बा हो, चाहे वर्तमान सांसद राहुल कस्बा हो, या राज्य के विश्वस्त अन्य लोग हों, वे नहीं चाहते कि राजेंद्र राठौड़ विधानसभा में पहुंचे। जिस तारानगर में राजनीतिक पर्यवेक्षक ये कल्पना कर रहे थे कि राजेंद्र राठौड़ और नरेंद्र बुडानिया का चुनाव तो राजेंद्र राठौड़ के नामांकन दाखिल करते ही एक तरफा हो जाएगा, ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि पूरी वह लॉबी तारानगर में, आपको बता दें कि तारानगर की 1.5 दर्जन के करीब पंचायतें तारानगर में शादुलपुर तहसील की लगती है, जहां पूर्व सांसद राम सिंह कस्बा, वर्तमान सांसद राहुल कस्बा आदि का अच्छा खासा प्रभाव है, लेकिन वो है जाट बिरादरी तक सीमित। नरेंद्र बुडानिया की सभाओं में जो भीड़ उमड़ रही है उसका मुख्य कारण यही है कि पर्दे के पीछे नरेंद्र बुडानिया को पूर्व सांसद राम सिंह कस्बा, वर्तमान सांसद राहुल कस्बा और जिले में इनसे जुड़े हुए या राज्य से जुड़े हुए सभी लोग अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन कर रहे हैं। वे नहीं चाहते कि राजेंद्र राठौड़ फिर से विधानसभा में पहुंचे, लेकिन राजनीतिक जानकार बताते हैं कि राजेंद्र राठौड़ राजनीति में पट्टे के खिलाड़ी हैं। उन्होंने तारानगर जाने का जब निर्णय किया है तो कोई चंद क्षणों में नहीं किया। हवा में राजेंद्र राठौड़ कभी चुनाव नहीं लड़ते। राजेंद्र राठौड़ को भी ये आभास है कि उनके अपने ही उनकी टांग खींचने का प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए जो राजेंद्र राठौड़ ये कह रहे थे कि मैं तो तारानगर में 1-2 बार जाऊंगा, चुनाव आपको ही राजेंद्र राठौड़ बन के लड़ना है, लेकिन वक्त की गंभीरता को राठौड़ समझते हैं और राठौड़ स्वयं अब इस बात का मोर्चा संभाल चुके हैं कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। और उन्होंने गंभीरता के साथ अपनों की इस चैलेंज को स्वीकार किया है कि तारानगर में राजेंद्र राठौड़ को किसी बड़े नेता या उनके बनाए हुए नेताओं की बैसाखियों की जरूरत नहीं है। और इसीलिए पिछले 1 हफ्ते से राजेंद्र राठौड़ ने तारानगर विधानसभा क्षेत्र में अपने आप को सुरक्षित करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। और राजेंद्र राठौड़ के ताकत झोंकते ही नरेंद्र बुडानिया के अगर हम भाषणों पर गौर करें तो स्पष्ट रूप से बौखलाहट सामने आ रही है। कल भनीड़ में तो नरेंद्र बुडानिया ने बौखलाहट में यहां तक कह दिया कि हमारे को वोट लेने के लिए अगर किसी को मारना भी पड़े
जेली भी रोपना पड़े तो हिचकने की जरूरत नहीं है। यह वक्तव्य उनकी बौखलाहट को प्रमाणित करता है और राजेंद्र राठौड़ पूरी तन्मयता से, शालीनता के साथ चिड़िया की आंख पर नजर किए हुए अपने उद्देश्य में लगे हुए हैं, क्योंकि उनको पता है कि यदि भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव जीतती है तो उनको जो अवसर मिलने की संभावना है उसे बहुत से लोग जो अन्य मुख्यमंत्री के दावेदार हैं वो बर्दाश्त नहीं करना चाहते। और जैसा पहले कांग्रेस में हुआ करता था कि मुख्यमंत्री या मंत्री के दावेदारों को चुनाव के अंदर ही पटकनी देकर घर बैठा दिया जाता था, वही प्रयास राजेंद्र राठौड़ के लिए भारतीय जनता पार्टी में कुछ लोग कर रहे हैं, ऐसा राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है। और अगर हम गौर करें तो चूरू जिले में तारानगर, सरदार शहर, चूरू, ये नहीं चाहते कुछ लोग कि यहां से भारतीय जनता पार्टी जीते, क्योंकि सरदार शहर में भी पूर्व सांसद राम सिंह कछवा और वर्तमान सांसद राहुल कछवा से जुड़े हुए लोग राजकुमार रिणवा के खिलाफ सरेआम बगावत करके उन्हें हराने में जुटे हुए हैं। चूरू में एक इस तरह का माहौल तैयार कर दिया गया है क्योंकि राजेंद्र राठौड़ स्वयं तारानगर में फंसे हुए हैं। ऐसे में नीरस चुनाव की स्थिति आ गई है। उत्साह दोनों ही उम्मीदवारों के प्रति नहीं है, लेकिन राजेंद्र राठौड़ जो तारानगर में गांव-गांव, ढाणी-ढाणी घूम रहे हैं, उनके आत्मबल और बॉडी लैंग्वेज से ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में भले कितने भी लोग पर्दे के पीछे उनके खिलाफ लगे हुए हों, लेकिन राजनीतिक समर में राठौड़ अति उत्साह के साथ, अति आत्मविश्वास के साथ लगे हुए हैं। और अगर पीछे की स्थिति पर तारानगर विधानसभा क्षेत्र की नजर डालें तो तारानगर वह विधानसभा क्षेत्र है जहां स्वर्गीय चंदनमल बैद ने 40 साल पहले ही जाट बनाम अन्य की पटकथा लिखकर 4 बार यहां से विधायक बन चुके हैं। एक बार उनके लड़के डॉक्टर चंद्रशेखर बैद भी यहां से विधायक बन चुके हैं। 5 कार्यकाल में विधायक बनना, और वो भी उस स्थिति में जब स्वर्गीय बैद के समाज के तो मात्र यहां 300 वोट थे, लेकिन चूरू जिले में अगर कोई सीट सबसे ज्यादा जाट बनाम अन्य के लिए जानी जाती है तो उस सीट का नाम है तारानगर विधानसभा क्षेत्र। नरेंद्र बुडानिया जाट समाज, चूंकि सर्वाधिक वोट तारानगर विधानसभा क्षेत्र में जाट समाज के हैं और जाट समाज राजनीति का बहुत ही शौकीन समाज माना जाता है और राजनीति में बढ़ चढ़कर जाट समाज भाग लेता है। और नरेंद्र बुडानिया इसीलिए राजेंद्र राठौड़ जैसे दिग्गज के सामने टिके हुए हैं, क्योंकि तारानगर विधानसभा क्षेत्र में सर्वाधिक 70,000 वोट जाट बिरादरी के ही हैं, जो पहले कांग्रेस, पुरानी लोकदल और राम सिंह कस्बा जैसे ग्रुपों में विभक्त थी। लेकिन इस बार सामने राजेंद्र राठौड़ भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार होने पर जाट समाज लामबंद हो गया है। लेकिन जेलदार परिवार के नरेश सारण जैसे लोग आज भी राजेंद्र राठौड़ के साथ कंधे से कंधा मिलाकर
इस चुनावी समर में उनका साथ दे रहे हैं। तो स्वर्गीय जयनारायण पूनिया का परिवार भी राजेंद्र राठौड़ के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लगा हुआ है। ऐसे में यह माना जाता है कि जाट समाज में भी राजेंद्र राठौड़ के समर्थकों की कमी नहीं है, लेकिन तारानगर में जिस तरह का जाट बनामन्य का माहौल है, उसमें अधिकांश जाट इस चुनाव में नरेंद्र बुडानिया का साथ दे रहे हैं और पर्दे के पीछे पूर्व सांसद राम सिंह कछवा, वर्तमान सांसद राहुल कछवा और उनसे और वसुंधरा राजे से जुड़े हुए सभी नेता ये नहीं चाहते कि राजेंद्र राठौड़ फिर से विधानसभा में जाए, लेकिन इस बात को बखूबी राठौड़ स्वयं भी समझते हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज ये स्पष्ट बता रही है कि राठौड़ किसी भी प्रकार के कोई दबाव में नहीं है। देखते हैं 25 तारीख के मतदान के बाद 3 दिसंबर को जब चुनाव परिणाम आता है तो राठौड़ पर वसुंधरा राजे ग्रुप और नरेंद्र बुडानिया भारी पड़ते हैं या नरेंद्र बुडानिया पूर्व सांसद राम सिंह कछवा और वर्तमान सांसद राहुल कछवा पर राजेंद्र राठौड़ भारी पड़ते हैं। ये तो 3 तारीख को चुनाव परिणाम के बाद ही पता चलेगा।